हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द शो। आज हम एक मलयालम मूवी के गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है पंचुवुम अद्भुत विलक्कुम और गाने का टाइटल है निन कूडे निंजन इलयो। इसमें फहद फसील, विजी वेंकटेश, अंजना जयप्रकाश, ध्वनि राजेश, मुकेश, इनोसेंट, विनीत, इंद्रंस, अल्ताफ सलीम और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के एडिटर, राइटर और डायरेक्टर हैं अखिल सत्यन। म्यूजिक दिया है जस्टिन प्रभाकरन जी ने। इस गाने के लिरिसिस्ट हैं मनु मंजित और सिंगर्स हैं गौतम भरद्वाज एंड बी चिन्मयी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं एक्शन। फुल मून सिनेमा। calming song यार। birds chirping, sea waves। മഴമെല്ലെ മായുമീ നേരം ഈ നനവും കഥ പറയവേ കണ്ടൂരങ്ങൾ തികയാതെ നാം വിൺതീരങ്ങൾ അണയുന്നിതാ നിന്നാത്മാവിൻ മിഴിനീലതി തിരയുന്നോരാ തിരയാളിയായി നിൻ കൂടെ ഞാനില്ലയോ നിൻ കൂടെ ഞാനില്ലയോ കൂടെ ഞാനില്ലയോ നിൻ കൂടെ ഞാനില്ലയോ ഇരവൊഴുകണ വഴിയത് നീളെ ഇതൾ വിരിയണ താരം നീ ഇനി നിറയണ നിരവധിലെല്ലാം നീ മാത്രമാ പുലരുളയുടെ മലരുകൾ മേലെ ഹിമകണമണി തൂവും പോലെ കനിവൊരു പിടി കുടയുവതെന്തേ നീ എന്നുള്ളതേ കാറ്റിലാടും മരച്ചില്ലമേലെ രാക്കൂടു കൂട്ടും കിളിയേ ഓ ഏകയായി അലയുന്ന നേരം നെഞ്ചായി നിന്നെ അറിയാൻ He's watching her back. എന്നെന്നും നോവ് പോലും ചിരിയാലെ മൂടി സംഗീതമാകും സഖിയേ നിൻ കൂടെ ഞാനില്ലയോ നിൻ കൂടെ ഞാനില്ലയോ Holding back his smile. While listening to that line निन कूड़ा नान इल्लेयो बोल के जो बोल रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे नेन कूड़ा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कुछ सोच रही थी। बट आई वांटेड टू बी श्योर, सो मैंने गूगल किया कि इसका मतलब क्या है। सो इट्स आई विल बी हियर विथ यू बोल के, आई एम देयर विथ यू बोल के। सो ओके, विद दैट वन लाइन आई कैन गेस कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। माइट बी ही सेइंग दैट शी सैड, सो ही इज
ही इज़ नॉट ओनली assuring her, giving her some kind of hope कि मैं कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ. सो आई थिंक दैट्स वॉट द लिरिक meant, like whatever the lyrics were coming. मुझे पूरा गाने का मतलब पता नहीं है, बट वो एक लाइन से मुझे लग रहा है कि ही इज़ ट्राइंग टू से दैट कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ. Even when you are sad, even when you are on high, even when your life goes down, like whatever it is, high, lows, up, down, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ. क्योंकि वो एश्योरेंस देने की कोशिश कर रहा है कि मुझे लगा. एंड इफ़ whatever those lines are, if what I'm thinking is what it is, then that's beyond love यार. लाइक रोमांटिक लव से भी ज़्यादा बियॉन्ड, लाइक ट्रस्टिंग लव बोलते हैं ना, वो है. लाइक गिविंग दैट एश्योरेंस कि तुम किसी भी हालत में हो, आई विल बी देयर विथ यू. लाइक तुम्हें अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है बोल के, जिस तरह से वो वो एक होप होता है ना जब हम वी फील बिट्रेड, लाइक दुनिया में कोई भी नहीं है हमारे साथ, हम अकेले हैं. यू हैव दैट फीलिंग कि एवरीवन इज़ अगेंस्ट मी. उस तरीके की फीलिंग जो होती है ना लोनलीनेस का, यू फील काइंड ऑफ यू आर वेरी वेरी डिप्रेस्ड. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ अ रे ऑफ लाइट और सम पर्सन कम्स एंड सेज टू यू दैट आई विल बी देयर विथ यू at any point of time in your life, like you can just call me, you can just give me a hint that I'm being needed, then I'll be there with you बोल के वो assurance जो देते हैं ना, that person is the only person you have to keep in your life, whatever it might be. So I think that's what he's trying to give her, that that trust, that assurance कि हाँ यार मैं हूँ तुम्हारे साथ. I loved it how the relationship was progressing. Starting वो नॉर्मली एक दे नो इच अदर, सो दे आर एक्वेंटेंसेस. जिस तरह से चल लेके आते हैं साइलेंट, कार में चले जाते हैं, दे डोंट स्पीक एट ऑल, घर के पास ड्रॉप करते हैं, चले जाते हैं, लाइक बैक प्लान्स देख ले, एश्योरिंग कि मैं हूँ, तुम जाओ अंदर भी. एंड देन स्लोली डे बाई डे दे बिल्ड ट्रस्ट. लाइक एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट होता है वो बिल्डअप होते जाता है. एंड ही इज़ गिविंग दैट ट्रस्ट टू हर, लाइक यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम देयर विथ यू. And I liked how it was showing that emotions. मुझे ये भी अच्छा लगा कि they don't have to talk all the time. कुछ scenes थे जैसे कि कार में जो उनको ड्रॉप करने जा रहे थे ना, कार में साइलेंस था. and while they were walking on the beach, he sits far away from her. He doesn't want to impose कि मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूँगा, तुम्हारे पास ही आसपास ही रहूँगा. मैं हूँ बट I'll be within your reach. If you need it, I'll be within your reach. So he's taking that distance, like थोड़ा distance भी दे, space भी दे रहे हैं उनको अपने आप के जो भी थॉट्स हैं वो सॉर्ट आउट करने के लिए. एंड गिविंग हर दैट लोन पीस जो होता है ना कि अकेले बैठ के वो मज़ा ही अलग होता है. सो ही इज़ गिविंग दैट स्पेस टू हर, तुम बैठो बट आई विल बी देयर विद इन द रीच. लाइक तुम अगर मुझे एक ग्लैंस दो, एक हल्की सी एक आवाज़ में पुकारो तो मैं आ जाऊँगा. सो थोड़ा डिस्टेंस लेके बैठ रहे हैं. एंड ऑल्सो ही इज़ गार्डिंग हर बैग, यार हैंड बैग, वो दैट वॉज सो स्वीट एंड क्यूट. बहुत अच्छा लगा. लाइक इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स थे, बहुत टचिंग लग रहे थे यार. एंड एवरीबडी नीड्स टू हैव दैट काइंड ऑफ पार्टनर इन देयर लाइफ, लाइक दैट मच अंडरस्टैंडिंग एंड दैट मच लविंग, केयरिंग. वाह अच्छा लगा यार. आई एम नॉट श्योर जो मैं बोल रही हूँ वो लिरिक्स के हिसाब से सही है या नहीं, बट आई फेल्ट लाइक वॉचिंग दैट वीडियो एंड विथ जस्ट दैट वन लाइन मीनिंग फ्रॉम गूगल ट्रांसलेशन कि नेन कूड़ा निन इल्लयु, वो एक लाइन से ही बोल रही हूँ. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ आई एम रॉन्ग. इफ आई एम नॉट, इफ आई एम राइट, देन आई विल बी पैटिंग ऑन माई बैक राइट नाउ. इफ नॉट देन आई विल बी स्लैपिंग माई सेल्फ लेटर. एनीवेज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. एंड गौतम यार, ओ माई गॉड, उनका जो स्टार्टिंग आगा है ना वो हमिंग वॉइस, वाओ दैट वॉज सो 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 गुड. एंड स्टार्टिंग में भी इस तरह से वो कामिंग रिलैक्सिंग म्यूज़िक की तरह लग रहा था यार. वो वेव्स का हिट करना, बर्ड्स चर्पिंग, एंड धीरे धीरे वो पियानो का साउंड आना है. देन बीट थोड़ा बढ़ जाता है, तबला, वो सब जो, वाओ दैट वाज सो गुड यार. जस्टिन प्रभाकर, वो म्यूज़िक इस तरह के ना, ऐसा लगता है कि ये गाना बेटर है और दूसरा गाना सुनती हूँ ये गाना बेटर है. लाइक इतने गाने अच्छे गाने हैं यार, लाइक हिडन जेम्स बोल सकते हैं. एंड बहुत टाइम के बाद मैं इतना रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन रही हूँ. लाइक दूसरे गाने भी रिलैक्सिंग मैंने सुने हुए हैं, बट बहुत टाइम हो चुका है लाइक इस तरीके का, लाइक स्लो पेस पे एक रोमांटिक काइंड ऑफ इस तरीके का सॉन्ग बहुत टाइम हो चुका है सुन के.
दूसरे सॉन्ग्स भी सुने मैंने, बहुत बढ़िया है। लाइक वो जनर में वो अलग है, लाइक उस तरीके के सॉन्ग्स में उस जनर में वो बढ़िया लगे, बट कामिंग एंड रिलैक्सिंग काइंड ऑफ म्यूजिक में ये बहुत बहुत अच्छा है यार। वाह, आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले तब तक के लिए बाय।